नमस्कार दोस्तों, पुरुष उपचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो उन लोगों के लिए खास है जो 50 साल से ज़्यादा हैं या 50 साल के हैं। आप लोगों ने कई बार महसूस किया होगा कि बिना वजह ही बॉडी में पेन होने लगता है। कभी जैसे चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, कभी जैसे उठने बैठने में दिक्कत आ रही है। हालांकि ज़्यादातर लोगों का यही तर्क होता है कि आखिर 50 साल की उम्र के बाद बॉडी जो है वो कमज़ोर हो जाती है और ऐसे में इस तरह की समस्या होना लाजमी है। असल में ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर में कुछ बदलाव शुरू हो जाते हैं। जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मसल्स की कमज़ोरी, गतिविधियों में कमी, ये सिर्फ उम्र बढ़ गई है का संकेत नहीं है, बल्कि वास्तविक स्वास्थ्य चुनौतियां भी हो सकती हैं। जी, आपने सही सुना। कई बार अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं, अगर आप पूरी तरीके से अच्छी डाइट लेते हैं, अपने आप को पूरी तरीके से अपनी केयर करते हैं, तो ऐसे में आपको ज़रूरी नहीं है कि 50 साल की उम्र के बाद बॉडी पेन या मसल्स में कमज़ोरी आए। कभी कभी हो सकता है कि ये आपके किसी हेल्थ इश्यूज़ की ओर साइन कर रहा है। जैसे कि एक अध्ययन से ये पता लगता है कि 50 साल या उससे अधिक उम्र वाले लोगों में लगभग 41.9% लोगों ने कभी ना कभी क्रॉनिक पेन की शिकायत की है। भारत में भी 45 और उससे ऊपर वालों में लगभग 47% यानी 47% ने जोड़ों में दर्द की शिकायत की है। तो अब सवाल है, ये होता क्यों है, यानी कि इसके मुख्य कारण क्या क्या हैं। इसके मुख्य कारणों की बात करें तो उम्र के साथ मसल्स मास कम हो जाते हैं और मांसपेशियों की ताकत जो है वो घटने लगती है। दूसरा है जोड़ों पर ज़्यादा दबाव बनना, इसकी वजह से अर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्या होना। जब आपकी जीवन शैली में आप कम सक्रिय रहते हैं, बैठने का समय लगातार आप बढ़ाते रहते हैं, तो ऐसे में मसल्स और जॉइंट्स कमज़ोर हो जाते हैं। अगला पॉइंट है दूसरी बीमारियां, जैसे कि मोटापा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या बिल्कुल किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी न करना भी बॉडी में पेन को बढ़ावा दे सकती है। और आखिरी ये है कि भारत में कुछ अध्ययन हुए हैं जिससे ये पता चला है कि दर्द और जीवन की गुणवत्ता के बीच सीधा संबंध है। यानी कि अगर आप क्वालिटी लाइफ नहीं जी रहे हैं, एक्टिव लाइफ नहीं जी रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको दर्द हो सकता है। अब दर्द का असर कितना होता है और इसे हल्के में क्यों नहीं लेना चाहिए, आइए जानते हैं। ध्यान रखें कि दर्द सिर्फ एक असुविधा नहीं है, यह हमारे रोजमर्रा के कामकाज, चलने फिरने, नींद, मूड और हमारे सोशल लाइफ को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि अमेरिका में 65 साल और उससे अधिक उम्र वालों में पिछले एक महीने में 52.9% ने बहुत परेशान करने वाला दर्द झेला है। इस बात की पुष्टि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से भी होती है। अगर दर्द को समय पर नहीं संभाला जाए तो मसल्स की कमजोरी, फिजिकल एक्टिविटी कम होना और जीवन शैली में गिरावट आना, स्वास्थ्य खराब होना जैसी कई सारी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आपको किसी भी तरह का फिजिकल पेन होता है, खासकर 50 साल की उम्र के बाद, तो इस तरह की कंडीशंस को हल्के में ना लें। अब सवाल है कि इसका समाधान क्या है और ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। इसके बहुत ही आसान उपाय हैं और आप आसानी से इनको अपना करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके इन समस्याओं से बच सकते हैं। जैसे कि शारीरिक रूप से सक्रिय रहें, यानी फिजिकल एक्टिविटी करें। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको हाई इंटेंस और हैवी वर्कआउट करना है। आप सिर्फ वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, योग जैसे बहुत ही लाइट एक्सरसाइज करके भी आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव रख सकते हैं और दर्द जो आपकी बॉडी को परेशान कर रहा है उसमें कमी आ सकती है। मसल्स मास को बढ़ाना, इसके लिए क्या है कि आप वेट लिफ्टिंग करें। वेट लिफ्टिंग, हल्की वेट लिफ्टिंग करना भी आपकी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। बॉडी वेट एक्सरसाइज, मसल्स को सक्रिय रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, संतुलित आहार लेना बिल्कुल ना भूलें। अपने डाइट में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन शामिल करें, विटामिन लें, मिनरल्स लें। इससे न सिर्फ जोड़ों के दर्द में कमी आएगी, बल्कि कैल्शियम और जितने भी ज़रूरी पोषक तत्व हैं आपकी बॉडी को मिलेंगे और इससे आपके जोड़ों का ल्यूब्रिकेशन बना रहता है और दर्द भी कम होता है। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको समय रहते अपने दर्द को पहचानना है। कई बार हो सकता है कि ये किसी चोट लगने की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, जैसे विटामिन डी की कमी होने की वजह से आपको ऐसी समस्या हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि जब आपको जोड़ या कमर दर्द हो तो इसको इग्नोर ना करें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और वो आपको डायग्नोज करेंगे और अगर कोई गंभीर बीमारी है तो समय से इसका पता चल सकेगा। और जीवन शैली में, जो कि अंतिम पॉइंट भी है दोस्तों, जीवन शैली में हेल्दी आदतों को अपनाएं, यानी कि स्मोकिंग पूरी तरीके से छोड़ दें, शराब का सेवन भी ना करें और अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें। इस तरीके से 50 साल की उम्र के बाद भी आप न सिर्फ अपने दर्द
या क्रॉनिक पेन या बॉडी में किसी भी तरह के पेन को कम कर सकते हैं, बल्कि एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।